90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। अब वक्त हो गया है हमारे अगले कार्यक्रम कर्मवीर का। इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं विशेष मेहमान श्री राम सेवक रतूड़ी जी। वस्त्रों पर आपका एक बड़ा अनुभव है, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं राम सेवक रतूड़ी बीजीएस भारतीय ग्राम उत्थान संस्था में 30-35 सालों से काम करता हूँ। मैं हौजरी यूनिट का एक्सपर्ट हूँ। हौजरी मीन्स जिसमें स्वेटर, शॉल, जुराब, दस्ताने बनते हैं। मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। मेरे द्वारा यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने काम सीखा। मैं संस्था से बहुत पहले से जुड़ा हूँ। श्री माननीय संस्थापक महोदय श्री PM चंदोला जी से, उनके मार्गदर्शन में हमारी संस्था पहले ऋषिकेश में एक छोटे से किराए के मकान में थी। आज धीरे धीरे हमारा यहाँ पर अपनी जगह, अपना भवन बन गया, जो उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया। हमारी संस्था में हौजरी यूनिट है, हैंडलूम यूनिट है और CFC जिसमें धागा बनता हमारी पहाड़ की भेड़ की ऊन का, वो है। हैंडीक्राफ्ट्स है, जूट हैंडीक्राफ्ट्स। जूट को हमने पहाड़ी रेशा एक होता जिसको हम विमल से सेलू निकलता, उसको हमने उसमें बदल दिया, यानी लोकल फाइबर। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। हमारे संस्था में काफ़ी अच्छे होनहार कारीगर बन गए। हमारे संस्था में एक बहन जी ऐसे जिनको उत्तराखंड शिल्प रत्न से भी मिला है, उनका नाम है बीना पुंडीर जी। इस संस्था में बहुत बड़ा योगदान है श्री संस्थापक महोदय श्री चंदोला जी का और उनके परिवार का। शुरू में जो है हमारे पास इतना संसाधन नहीं थे। मुझे आज भी वक्त याद है कि शुरू में हम जब सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े तो हमारे संस्था में एक विकास आयुक्त तो महोदय दिल्ली से आए। हमारे पास एक स्टूल और एक मेज ही था, लेकिन उन सज्जनों ने हमारी भावनाओं को देखते हुए, हमारे सर जी जो प्रकाश मोहन चंदोला जी है, जो संस्था के संस्थापक है, उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनके कागजों में जो उन्होंने अपनी स्कीम लिखी थी, उसको देखते हुए हमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया। 10-15 महिलाओं का ट्रेनिंग सेंटर, वो भी चिंदी दरी, यानी पुराने कपड़ों की जो दरियाँ बनती उसके। आज उन्हीं से आगे चलते चलते वो लोग काफ़ी कामयाब हो गए। हैंडलूम में बनाते हैं बेड शीट, कोट का कपड़ा, शॉल, पंखी, ये सारी चीज़ें बनती है। रतूड़ी जी, आप तो वर्षों से कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र में। आपने पंजाब में भी कार्य किया है, उस संघर्ष के बारे में बताइए कि कितनी चुनौतियों का सामना आपने किया। हाँ जी, मैं शुरू में लुधियाना पंजाब में गया। मैं लिखा पढ़ा कम था, तो अधिकतर गवर्नमेंट सर्विस में कोई तब तक लेते नहीं थे लोग। तो मैंने टेक्निकल हैंड हौजरी का काम सीखा। सीखना चाह रहा था तो सीखें कैसे, संसाधन नहीं थे। तो मैंने अपने टाइम पर, मेरे को आज भी याद है कि मैंने 90 रुपये की नौकरी एक शोरूम में करी। वो पैसा इकट्ठा करके 5-6 महीने तक वो पैसा इकट्ठा किया और अपने लिए खाने के लिए रखा, जो कि बाद में काम सीखते दफ़ा मेरे काम आया। फिर काम सीखा मैं लगातार, ये आज भी इतना देर हो गया, 1973-74 का मैं सीखा हूँ लुधियाना पंजाब हौजरी का एक्सपर्ट हूँ। तो मैं कंटिन्यू लगातार अभी तक कर रहा हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, जो भी संसाधन इसे करा। आज यहाँ पर जो हमारे संस्थापक महोदय, उनकी प्रेरणा और उनकी सोच के अनुसार आज ईश्वर की कृपा से मैं बहुत खुशहाल हूँ। मेरा छोटा बेटा नेवी फोर्स में है और बड़ा बेटा कोचिंग देता है, कोचिंग सेंटर है। मैं खुशहाल हूँ। सिर्फ सोसाइटी, यानी संगति से इंसान उठता भी है और संगति से इंसान बैठता भी है। मेरे को अच्छी जगह मिली, अच्छी संगति मिली, इस करके मैं एक छोटा साधारण सा आदमी आज बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। जैसा कि रतूड़ी जी आप बता रहे हैं कि 90 रुपए की आपने नौकरी की है एक शोरूम में, और वो पैसा आपने अपने आने वाले समय के लिए बचाया कि ताकि मैं जब ट्रेनिंग लूं तो उस दौरान मैं उस पैसे का उपयोग कर सकूं। सर, क्या चुनौतियां थी, क्या दिक्कतें आती थी उस समय जब आप सीखते थे? सर, उस समय मैं जब यहाँ गढ़वाल से वहाँ गया, तो खास करके गढ़वाल से, जो उस समय की बात कर रहा हूँ, 5 क्लास तक एक इलाके में स्कूल होता था। उसके बाद 5 से आगे पढ़ना तो बहुत दूर होता था। हर माँ बाप उतना खर्चा नहीं उठा पाते थे, इस करके मैं 4-5 क्लास तक रुक गया था। तो पहाड़ से उस समय की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं कर रहा हूँ। जो कोई बच्चा निकलता है तो वो साफ करके हिंदी भी नहीं बोलता, हमारी मातृभाषा गढ़वाली है। तो मैं जब पंजाब में गया तो सबसे पहले हमने भाषा पे ही दिक्कतें आई। हमारे गुरुजी या कोई कुछ बोलते थे तो हम पहले भाषा नहीं समझते। मेरे को आज भी याद है, एक दिन गुरुजी ने बोला पैंट पैंट चक्कर मारना, यानी 65 के लिए पैंट बोलते। अब मैं पैंट, अपनी पैंट को हिला रहा हूँ, मैंने कहा पैंट तो ये है। तो वक्त याद आता। आज मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोल लेता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर रहा। तो अधिकतर संघर्ष ये रहा, परेशानी ये रही कि भाषा का टेक्निकल जो मैं
पहले पुर्जों के नाम और फिर उन पुर्जों के काम ये समझना जरूरी होता, तो भाषा का अंतर में थोड़ा दिक्कतें आई। सर आपने ट्रेनिंग ली, उसके बाद आपने काम शुरू किया, और एक जानकारी ये चाहूँगा मैं आपसे कि जो कौशल विकास है, जो टेक्निकल ट्रेनिंग लेना होता है, किसी काम को सीखना होता है, वो एक व्यक्ति के जीवन में कितना ज़रूरी है? वो बहुत जरूरी जी। आज की तारीख में किसी के पास है तो कोई बहुत लिखा पढ़ा भी हो तो उसे क्या बोलना चाहिए अंग्रेजी में कि बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है, डिप्लोमा लेना पड़ता है। तो ऐसे छोटे मोटे काम पे भी हम जब जाएं तो कुछ ना कुछ पहले सीखना पड़ता, तब जा कर के वो कोई कारीगर बनता। वो भले साइकिल पंचर लगाने का है, चाहे होटल लाइन का खाना बनाने का है, पहले सीखना ही पड़ता। और मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि किसी भी काम में जिसकी रुचि है वो लगन से सीखे और कामयाबी मिलती है। रतुड़ी जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी है और इस बीच हम आपसे चाहेंगे कि एक गीत जो आप हमारे श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहें। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जय, बसंत ऋतु माँ जय। मेरा डांडी काठियों का मुलुक ऐ, बसंत ऋतु माँ ऐ। लैया पैया गोरयाल फूलू ना, होली धरती सजे देखी ए। मेरा डांडी काठियों का मुलुक जय, बसंत ऋतु माँ ऐ। बहुत सुंदर गीत गाया है सर आपने। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आप लगभग 50 साल से इस कार्य को कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले सीखा और उसके बाद अब रहे हैं। आप महिलाओं को भी ट्रेनिंग देते हैं, कि कितना गर्व महसूस होता है जब आप किसी एक महिला को ट्रेनिंग देते हैं? मैं समझता हूँ सर कि शिक्षा का बांटना एक बहुत बड़ी चीज है। जैसा हमने सीखा, मैं आज बहुत अच्छी जगह पर हूँ और अच्छा कार्य करता हूँ। ऐसे नए बच्चे जब कोई सीखें, सीखने के बाद अच्छी हुनर हाथ में ले तो उनको भी सम्मान मिलेगा। और सीखना बहुत ज़रूरी है। कौशल विकास पर उसके अंदर भी 2-3 ट्रेनिंग है। 15-20 महिलाओं का बैच होता था, उनको भी निकाला। उनमें से आज कुछ तो अपने घरों में मशीन लगा रखी है, कुछ लोग हमारे साथ मेरे साथ ही काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास करके ये सर इसमें कि हमारे में फोर्स लेबर नहीं है और वो पीस रेट पे काम करते हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल है। मतलब अभी हम बात कर रहे हैं श्री राम सेवक रतूड़ी जी से। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो क्या ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, ट्रेनिंग सर मैं तो हौजरी लाइन का ही एक्सपर्ट हूँ। आज हमारे पास शुरू शुरू में जब मैं यहाँ पर जुड़ा भारतीय ग्राम उत्थान संस्था ढालवाला से, तो उस समय 2 ही मशीनें हुआ करती थी। आज कम से कम हमारे पास 18 मशीनें हैं। तो मैं हौजरी का ही बताता हूँ अधिकतर। स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों के पुलोवर्स, यूनिफॉर्म, ड्रेस, मफलर, ये सारी चीज़ें सर जो सर्दियों के में काम आते हैं, सर्दियों में जो काम आता वस्त्र, उसका ही ट्रेनिंग देते हैं। क्या खास सावधानियां हमें बरतनी होती हैं जब हम कोई इस तरह का कार्य करते हैं, कोई वस्त्र बनाते हैं, हौजरी पर निर्माण करते हैं, तो किस तरह की सावधानी हमें बरतनी होती है? सावधानी सर सबसे पहले तो ये कि रेशा धागा से संबंधित है, अपना मास्क पहन के रखो। और पावर की मशीनें तो हमारी है नहीं, हैंड निटिंग है जो मशीन है। हम बड़े से बड़े शोरूम में जाएंगे सर, मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि बड़े से बड़े शोरूम में जाएंगे, टी कार्डिगन महिलाओं की होती है, वो जहाँ भी बनती है वो ये मशीनें, हौजरी, फ्लैट, हैंड निटिंग। और इसका केंद्र हमारे भारत में पंजाब स्टेट लुधियाना है। और बड़े से बड़े शोरूम में जो बनते हैं ये मशीनें है, हौजरी, फ्लैट निट मशीनें। और जो पावर के मशीन थर्डी रेडियो में स्वाटर वगैरह वगैरह बनते हैं, कंप्यूटराइज आजकल हो गया, वो दिन के 100 पीस बना लेते हैं, वो होते हैं। तो ये जो है कम से कम एक दिन में 4-5 पीस ही कारीगर बना पाता है, पर अच्छी चीज़ें बनती है। जो हैंडमेड है और एक मशीन से जो बनता है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक मशीनों से कपड़े बनते हैं, कितना अंतर होता है सर इनमें? हाँ, अंतर तो खैर कुछ नहीं होता, कुछ धागे का होता। अब ऑटोमेटिक मशीनों में जैसा हम मशीनें चल रही, उसके अंदर कुछ सिस्टम होता है कि जहाँ हमारा धागा एक बार जाएगा, उसके अंदर ऐसा सिस्टम है कि 4 धागे जोड़ दे। तो यहाँ हम 5-6 चक्कर लगाएंगे तब 1 इंच कपड़ा बनेगा। उसके अंदर एक ही चक्कर में जब 4-5 धागे लगे हुए हैं ऑटोमेटिक मशीनें, तो 1 इंच कपड़ा बना लेगी। पर वो थान में कपड़ा बनाएगी और फिर काट काट कर टेलर लोग उसके साइज या स्वाटर या कोई भी चीज़ है साइज बनाते हैं, छोटा या बड़ा। लेकिन हमारे जो हौजरी फ्लैट नेट मशीन है उसमें मशीन से ही
कंप्लीट निकलेगा, किस साइज की कितनी लंबाई चाहिए, कितनी चौड़ाई चाहिए, वो वहीं से निकालना पड़ता। अभी हम बात कर रहे हैं श्री राम सेवक रतूड़ी जी से, जो बीजीएस में सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और आपकी सेवाएं तब से जारी हैं जब बीजीएस की स्थापना हुई थी। श्री रतूड़ी जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने ट्रेनिंग ली, आप क्योंकि ट्रेनिंग लेने गए थे, आप सीखने गए थे और सीख कर अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने गए थे, जब आपने ट्रेनिंग ली और आपने कोई कार्य किया, जब आप वर्क कर रहे थे, तो उस समय पहली आय हुई, उस बारे में बताइए कि जब आपको पहली आय हुई। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताने में। मैं अधिकतर जब पंजाब में गया तो हमने जब काम सीखा, सीखने के बाद हमको माना हमने 100 का काम करा तो हमें 50 रुपये मिलता था। हमारे ऊपर जो मास्टर होते थे, गुरुजी होते थे, उनका वो थोड़ा कट जाता था। तो जब पहला तनख्वाह मिली, जो भी मिला उस समय का, मैंने भी प्रसाद लिया लड्डू का और मंदिर में चलाया माता के, और माता से आशीर्वाद लिया कि हम आगे बढ़ें, और बढ़ रहे हैं सर। बहुत सही जानकारी दी है आपने कि जब आपको पहली बार आई हुई तो आप मंदिर में गए और आपने प्रसाद चढ़ाया और ईश्वर से ये प्रार्थना की कि ये काम आगे बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। आज जब कोई महिला आपसे ट्रेनिंग लेती हैं और अपनी आजीविका को आगे बढ़ाती हैं और वो आपका आभार व्यक्त करती हैं, कितना गर्व महसूस करते हैं? सर बड़ी खुशी हुई मेरे को कि मैं सोचता हूँ कि जैसा मैंने सीखा, मैं सम्मान के साथ ज़िंदगी जी रहा हूँ, तो ये लोग भी सीखें। संस्था का उद्देश्य है कि ज़रूरतमंद लोग आएँ, सीखें और अपना रोजगार शुरू करो। नौकरी नौकरी होती है, लेकिन खास करके मेरे साथ जो बेटियां या बहू या बहनें काम करती हैं, वो पीस रेट पे काम करती हैं सीखने के बाद। तो वो सर खुश हैं वो लोग, और मन मर्जी का अपना, जो उनके पास 2 घंटे का काम टाइम है, 4 घंटे का टाइम है, कभी कभी ऐसा आता है कि 7-8 घंटा भी काम कर लेते हैं। तो जितना कोई ज़्यादा देर तक काम करेगा उतना फीस ज़्यादा बनेगा, उतना पैसा ज़्यादा बनेगा, तो खुश हैं वो लोग। रतुड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब कोई प्रोडक्ट आपको तैयार करना होता है, मशीन पर उस प्रोडक्ट को लगाना होता है, तो जो कच्चा माल है, उस कच्चे माल की पहचान करने के लिए आप किन सावधानियों को बरतते हैं? सर कपड़े का क्षेत्र है, दरअसल में सबसे पहले कलर कम्बिनेशन की ही देखना पड़ता है कि मैं क्या चीज़ बना रहा हूँ, लेडीज़ है या जेंट्स है या बच्चे का है। तो उसके लिए कलर कम्बिनेशन करना पड़ता, तब मशीन पे बनाना पड़ता। तो हमने जो सोचा किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो माना हम 4 पीस बनाएंगे, 4-6 पीस बनाएंगे, तो उसमें से कामयाबी एक ही उतरेगा। ये नहीं कि सैंपल में बनाया, जो चीज़ एक सब लोगों को अच्छा लग गया उसका प्रोडक्शन कर लेते हैं। फिर दूसरे आइटम बनाया, उसमें भी ऐसे ही कलर कम्बिनेशन का वो बनाया। जेंट्स का बना रहे, लेडीज़ बना रहे, कौन सा कलर ठीक रहेगा। फिर उसमें 5-7 पीस बनाए, 5-7 में से एक ना एक तो कामयाबी पर उतरेगा। तो इस करके सर हम, जिसको हम सारी कमेटी बोलते हैं कि ये अच्छा है, तो उसका प्रोडक्शन शुरू कर लेते हैं। और सर अभी तक मैं 30-35 साल इस जगह पर हो गया, जो माल बना वो बिका। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि किसी भी वस्तु को बनाने से पहले हमें कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। क्या उसमें होता है सर? कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझाइएगा सर। कलर कम्बिनेशन ऐसा सर कि बच्चों के कलर्स कुछ और होते हैं, जैसा लाइट कलर, महिलाओं के लाइट कलर्स जैसा कार्डिगन वगैरह वगैरह, तो जेंट्स के कुछ डार्क में आते हैं। तो ये सब चीज़ देखना पड़ता सर। जैसा कि एक मैरून कलर है, वो सभी में बराबर है, वाइट है, ब्लैक है, पर उसके अलावा भी कुछ कलर्स ऐसे हैं कि वो देख के बनाना पड़ता है कि मैं क्या बना रहा हूँ, बच्चे का पीस बना रहा हूँ, लेडीज़ बना रहा हूँ या जेंट्स का बना रहा हूँ। तो ये कलर कम्बिनेशन सर मिलाना पड़ता है, क्योंकि कपड़े का क्षेत्र है, जो हम बना रहे हैं हमको पसंद है, तो ये जरूरी नहीं कि जो लेगा उसको ही पसंद होगा। तो थोड़ा बाहर के भी देखना पड़ता, बाहर के लोगों की पसंद भी क्या चीज़ है। तो हम आपस में कमेटी बनाते हैं, 5-7 लोग, जब कोई सैंपल बन गया तो उनके सामने रखा, तो उसमें बोलते हैं कि भाई ये सही है कि ये सही है, ये सही है। तो जिसको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोले कि ये बहुत अच्छा है, उसी पीस को बनाना शुरू कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन से पहले हम जो है एक मीटिंग बैठती है और मीटिंग में ही तय किया जाता है कि किस कलर के ये कपड़े बनाए जाने चाहिए। कपड़ों को लेकर लोगों की पसंद में पहले से काफ़ी बदलाव आया है। क्या बदलाव देखते हैं सर? बहुत फर्क है पहले से और अब। कलर कम्बिनेशन में मेरे को यहाँ पर बोलने में बड़ी खुशी हो रही कि इन तन वाले बच्चे आते हैं, जो फैशन डिजाइनर वाले होते हैं, तो कुछ उनकी बात समझने पे हम बना के देते हैं, कुछ हम बना करके देते हैं। तो उन लोगों से भी थोड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है, जो नए आजकल के बच्चे हैं कि मार्केट में हमको ये पसंद है, तो जब हम बनाएंगे तो मार्केट में उनके जैसा और भी बच्चे होंगे। तो उसे सर
हमें सैंपल बनाने में सुविधा मिलती है कि आज की तारीख में फैशन क्या है और क्या होना चाहिए। एक तो 25-30 साल पहले था, लेकिन कुछ चीज़ें कपड़े के क्षेत्र में कि जो आजकल चलता है, जैसे लेगी है या प्लाजो है। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि बेल बॉटम है जी, लेडीज़ है चाहे जेंट्स है, लड़का चाहे पहन लड़की पहन। लेकिन अब नए नए नाम हो गए, फिर उनकी सेब यानी शक्ल भी कुछ अलग अलग हो गई। तो सर उन बच्चों से भी हमें मदद मिलती है। हमारे संस्था में आते हैं वो बच्चे जो फैशन डिजाइनर वाले हैं, तो कुछ अपनी रियायत हमें देते हैं, कुछ हम अपनी रियायत देते हैं, उससे सर मदद मिलती है हमें। बहुत सही जानकारी दी है कि जो बच्चे हमारे पास इंटर्न आते हैं और वो बताते हैं कि भाई इस समय ट्रेंड ये चल रहा है, इस ट्रेंड पर काम किया जाना चाहिए। ऋतु जी, आप बाजार भी देखते हैं, बाजार में भी जाते हैं, तो वहाँ से भी आप ट्रेंड की जानकारी लेकर आते हैं कि भाई अब लोगों को ये पसंद आ रहा है। हाँ जी, बहुत मदद मिलती है जी। मार्केट में जाने से सबसे पहले सर्दियों का जब सीजन आता तो मैं मार्केट में छुट्टी वाले दिन घूमने जाता हूँ, तो हम कम से कम 50 चीज़ों को किसी दुकान में देखेंगे। 50 स्वेटर या शॉल कहीं मार्केट में देखेंगे, तो 50 में से एक दो तो दिमाग में बैठेगी बैठेगी कि हाँ भाई, पता ये बहुत अच्छा है, तो उसी को मैं बनाना शुरू कर लेता हूँ यहाँ पे। आप जब वस्त्र का निर्माण करते हैं तो ट्रेंड की जानकारी भी रखते हैं, कॉम्बिनेशन पे भी बात करते हैं कि किस रंग के जो कपड़े हैं वो इस समय ज़्यादा चल रहे हैं, पसंद क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं श्री राम सेवक रतूड़ी जी से, जो बीजीएस में स्थापना के समय से ही यहाँ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर, जब बीजीएस की स्थापना हुई थी तब क्या था सर, कितना बदलाव दिख चुके हैं? सर पहले से बड़ा फर्क है, मेरे को आज भी याद आता है। जैसा मैंने शुरू में आप बताया कि भारत सरकार विकास आयुक्त महोदय जब हमारी यूनिट आए, तो उन्होंने देखा भाई इनकी सोच कुछ करने की है। हमारे संस्थापक महोदय श्री प्रकाश मोहन चंदोला जी, आप गवर्नमेंट सर्विस में थे, आधा में छोड़ के आए कि हमारे इलाके के लोग कुछ करना चाहते हैं, पर उनके लिए एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा खड़ा नहीं है। इतना पैसा बोला हमारे पास नहीं कि हम फैक्ट्री लगाएं, कुछ करें। तो आपने एक संस्था का निर्माण करा। तो सर उन लोगों का बड़ा मिन्नत है। मेरे को आज भी याद है कि हम जब कभी बाहर जाते थे तो उस जमाने में नहीं था कुछ संसाधन, तो हम जब जाते थे तो बसों का ही होता था और अधिकतर पैदल जाते थे। तो एक वक्त ऐसा था सर कि सरकारी महकमों का अपना टाइम होता है कि वहाँ पर जब कोई कागज सबमिट करने हैं तो वहाँ टाइम से जाना पड़ता। तो मेरे को आज भी याद है कि हम दोनों जा रहे थे, श्री संस्थापक महोदय जी और मैं उनके साथ था। तो यानी यहाँ तक कि चलते चलते चप्पल या बूट कहीं पर टूट गया, फट गया, निकल गया, तो वहाँ तो बनाने बैठ जाए पास, तो तब तक वहाँ सरकारी महकमा का टाइम ही हो जाएगा। तो हम ऐसे चले और समय पर पहुँचे। वो कामयाबी मिली जिसकी कि किसी ऑफिस में कोई कागजात देने थे, उसका परिणाम आज ये मिला। उनको पता था टाइम की कीमत का, माननीय सर जी को पता था। आज की तारीख में वो मिन्नत रंग लाई। हमारी संस्था में ऐसे भी बहनें हैं जिनको हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प में उत्तराखंड शिल्प रत्न मिला है। तो ये उस समय की ही देन है, जो ऐसी नींव रखी, ऐसी सोच, ऐसी काम किया, जो आज हम खुशहाली के साथ यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। रतुल जी बता रहे हैं एक किस्सा कि जब हम कहीं किसी दफ्तर में डॉक्यूमेंट जमा करने जा रहे थे, हम पैदल ही जा रहे थे और बूट टूट गए, और बूट टूटकर उनको बनवाने की बजाय हम सीधे दौड़ते हुए गए उस दफ्तर में जहां हमें डॉक्यूमेंट जमा करने थे। कितना संघर्ष देखा है सर आपने। जब उस संघर्ष को याद करते हैं तो कैसा महसूस करता है आप, क्या मन में चलता है? सर बड़ी खुशी होती है उस समय की जो मिन्नत है। मैं भी अधिकतर अपना जीवन प्राइवेट सेक्टर में काटा, पर बड़ी खुशी होती है कि वो समय जो मिन्नत का रंग आज आ रहा। आज मैं रेडियो स्टेशन में अपनी मन की बात कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ और मेरे को आमंत्रित किया माननीय श्री पांडे जी ने, तो बड़ा खुशी हो रहा सर। सर, आपने बहुत संघर्ष किया और सबसे बड़ी बात है कि आप सीखने की इच्छा आज भी रखते हैं। आप रोज सीखते हैं। आप देखिएगा कि आप ट्रेंड को जानने के लिए बाजार में जाते हैं, हफ्ते में एक दिन आप बाजार देखते हैं कि भाई बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे युवाओं के लिए आपका संदेश। मैं ये संदेश देना चाहूँगा सर कि कारीगरी कभी किसी ने पूरी नहीं करी। जैसा कि हमारा तो कपड़े का क्षेत्र है, बदलता रहता, फैशन डिजाइनर और क्षेत्र में जैसा गाड़ी मोटर वगैरह वगैरह है, तो उसके अंदर भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें हैं। तो लगन से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, ताकि जीवन खुशहाली से चले और अपनी मुट्ठी में आ जाए। जब किसी का जीवन अपनी मुट्ठी में आ जाता तो उसको बोलते खुशहाल जिंदगी, जैसा आज हम यहाँ पर है।
अभी हम मुलाकात कर रहे थे 65 वर्षीय श्री राम सेवक रतूड़ी जी से, और आपसे जब हम बातें कर रहे हैं तो हमारा मन कर रहा है कि हम आपसे बातें करते रहें, क्योंकि हमें आपको जानने की बड़ी इच्छा है, हम आपके अनुभवों को जानना चाहते हैं। और अब समय हो गया है इस कार्यक्रम के समापन का। मैं श्री राम सेवक रतूड़ी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।